गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में आए पाठ 13वां के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कविता आई है एक तिनका। उसे हम आज पढ़ेंगे। इस कविता के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो चलिए बच्चों, इस कविता में कवि हमें क्या बताना चाह रहा है, इस कविता को पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि कविता में कवि हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। कि इस कविता में कवि कह रहे हैं, कवि एक दिन की घटना की चर्चा की है। इस कविता में कवि ने एक दिन की घटना की चर्चा की है कि जब वह अपने ऊपर घमंड करने लगता है, कि उसे अपने ऊपर एक घमंड आ जाता है और वह खुद को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है। जैसे हमें खुद पर किसी कई बार हम अपने आप को सबसे बेस्ट समझते हैं। हमें ये सोचते सोचते हमें अपने ऊपर घमंड आ जाता है, जो ये घमंड करना अच्छी बात नहीं है। तो कवि यहाँ पे यही एक तिनका कविता के माध्यम से कवि हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कविता में जो है एक व्यक्ति उसे अपने ऊपर कि कवि जो है खुद को उन्हें घमंड आ जाता है अपने ऊपर, और वह बड़ी मुश्किल से वो तिनका कवि की आँख से निकला। और एक तिनका कवि को महसूस हुआ कि मेरा घमंड तोड़ने के लिए तो एक नन्हा सा तिनका ही काफ़ी है। बड़ी मुश्किल से वो तिनका कवि की आँख से निकलता है, और वो किसकी सहायता से निकलता है? लोगों की सहायता से। तो चलिए बच्चों, कविता शुरू करते हैं, पढ़ते हैं कविता को पढ़ के आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा जब हम इसकी व्याख्या करेंगे। अब यहाँ पे कवि अपने आप को ले रहे हैं कि मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ, कि मैं घमंड से भरा हुआ। ऐंठा होता है अकड़, कि जिसमें बहुत अकड़ होती है, जिस गर्व, अपने ऊपर गर्व होना, उसको हम कहते हैं ऐंठा। घमंडों से भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। अब यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं? कवि बता रहे हैं कि मैं एक दिन अपनी छत की, मुंडेरे होता है छत की का किनारा, कोना, जिस पे हम जैसे बाहर लोबी के बाहर हम खड़े होते हैं छत के ऊपर, छज्जे पर, उसे मुंडेर कहते हैं। कि कवि एक दिन घमंड में, अकड़ से, गर्व से अपनी छत की मुंडेर पर खड़ा है। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। कि उसी समय जब वह घमंड में, वह मान लो वह कुछ सोच रहा है, व्यक्ति कुछ सोच रहा है, और वह सोचते सोचते उसे अपने ऊपर गर्व आ जाता है, घमंड आ जाता है, और इस घमंड से भरा वह बड़े अकड़ से अपनी छत की मुंडेर पर खड़ा है। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। तभी जब वह खड़ा है मुंडेर पर, छत के किनारे पर खड़ा है, तभी अचानक से दूर से उड़ता हुआ एक तिनका उसकी आँख में आ गिरता है, उसकी आँख में आ पड़ता है। तो तब मैं झिझक उठा हुआ, बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। जब वह बड़े गर्व से अपनी छत की मुंडेर पर खड़ा है कवि, तो तभी उसकी आँख में एक तिनका उड़कर आ गिरता है, और वह क्या हो जाता है? मैं झिझक उठा, एकदम से बेचैन हो उठता है, व्याकुल हो उठता है। आँख होकर लाल होकर आँख भी दुखने लगी। जब हमारी आँख में कुछ पड़ जाता है तो हम अपनी आँख को बार बार मसलते हैं और वो हमारी आँख लाल हो जाती है। तो वैसे ही कवि, जब उसकी आँख में तिनका गिर जाता है, तो वह उस तिनके को निकालने के लिए बार बार आँख को झिझक हो उठा, बेचैन हो जाता है और आँख को मसले जा रहा है ताकि वो तिनका बाहर निकल जाए। और ऐसा करते हुए उसकी आँख जो है लाल हो जाती है। मैं झिझक उठा
हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। कि वह कवि जो था वो बेचैन हो उठता है और उसकी जो आँख है वो लाल हो जाती है उस तिनके को निकालते निकालते। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। मूठ, जब हमारी आँख में कुछ चला जाता है तो हमारे घर में जो हमारी मदर्स होती हैं या हमारी कोई अगर स्कूल में है तो हमारे टीचर्स तो क्या करते हैं, या हमारी दादी माँ, वो कपड़े के किनारे से, मूठ होता है कपड़े को इकट्ठा करके, कपड़े के जो किनारे को इकट्ठा करके हमारी आँख में से वो तिनका निकालने की कोशिश करते हैं, या कोई और चीज़ चली जाती है तो उसको कपड़े की मूठ से निकाला जाता है। ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। दबे पाँव होता है चुपके से चले जाना। ऐंठ बेचारी, अब जब कवि की आँख में तिनका चला जाता है तो उस तिनके को निकालने के लिए लोग कपड़े की मूठ देते हैं उसकी आँख में से तिनका निकालने के लिए। और जो उस कवि की जो ऐंठ होती है, अकड़ होती है, बेचारी चुपके से चली जाती है, दबे पाँव भाग जाती है। तो आगे बच्चों देखते हैं। जब किसी डब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। जब किसी डब होता है युक्ति, प्लानिंग, जिसको हमारी कोई युक्ति है, हम कुछ किसी हिसाब से हम कुछ किसी काम में सफल हो जाते हैं तो उसको कहते हैं कि डब से। कि जब लोगों ने उसकी सहायता की, आकर उसकी मदद की, लोगों ने उसकी आँख में से वो बेचैन हो उठा, व्याकुल हो उठा उस तिनके को निकालने के लिए, और तभी लोगों ने उसकी आँख में कपड़े की मूठ देकर उस तिनके को निकाला। तो उसकी जो जब किसी की मतलब कि किसी की युक्ति से वो तिनका निकल गया, उसकी आँख में से तिनका निकल गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। तब कवि की समझ ने उसे ताने दिए कि तुम इतना अपने ऊपर घमंड आ रहा था तुम्हें। अब कवि की समझ उसे ताने दे रही है, उसे सुना रही है कि तुम्हें इतना घमंड आ रहा था, तुम तो चाहते थे कि मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, बेस्ट हूँ, मुझे कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। तो अब देखो एक तिनका ने तुम्हारा क्या हाल कर दिया कि तब भी तुम्हें लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ कवि हमें क्या महसूस कर रहा है, कवि हमें क्या संदेश देने की कविता के माध्यम से कर रहे हैं कि व्यक्ति को स्वयं पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। और अगर हम घमंड करते हैं तो उस घमंड को महसूस, कवि ने जैसे खुद महसूस किया है स्वयं, कि उसका घमंड तोड़ने के लिए तो एक नन्हा सा तिनका ही काफ़ी है। आगे देखते हैं। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। कि तू ऐंठता क्यों पड़ा है। अब उसकी समझ उसे बार बार झंझोड़ रही है, उसे अंदर से उसे ताने दे रही है कि तू इतना क्यों अकड़ दिखा रहा था। इसके लिए तो तेरी इस अकड़ को तोड़ने के लिए तो एक तिनका ही बहुत है तेरे लिए, कि एक तिनका ही तेरे लिए बहुत था। उसकी समझ उसे उलाहने दे रही है, ताने दे रही है, बार बार उसे अंदर से झंझोड़ रही है कि तेरी इस अकड़ को तोड़ने के लिए तो एक तिनका ही ज़रूरत है, उसको भी निकालने के लिए तुझे लोगों की मदद लेनी पड़ी। तो यहाँ कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें यही संदेश दिया है कि व्यक्ति को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। और हमें इसमें उसने कवि ने जीवन का एक नया पाठ पढ़ाया है कि हमें घमंड छोड़कर हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए परस्पर तैयार रहना चाहिए। इसके शब्द अर्थ देखिए बच्चों। ऐंठ, मैंने आपको ऐंठ का बताया है अभी कविता की व्याख्या करते हुए। ऐंठ होता है अकड़, गर्व, अपने ऊपर अकड़ करना, गर्व करना। कि जब हमें ऐसा लगे कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता तब होता है ऐंठ।
आगे देखिए, मुंडेर। एक दिन जब था, मुंडेर होता है छत का किनारा, छत का किनारा। तिनका, सूखी घास का टुकड़ा। तिनका क्या होता है? छोटी सी सूखी घास का टुकड़ा। मूठ, मूठ क्या होता है? कपड़े को इकट्ठा करके जब उसकी मूठ बना ली जाती है, उसे कपड़े को इकट्ठा करना क्या है? मूठ। आगे देखते हैं बच्चों, दबे पांव भागना, चुपके से चले जाना। बेचैन, व्याकुल, झिझक भी यही होता है कि हमारे अंदर झिझक होनी, व्याकुल हो जाना, बेचैनी सी आ जानी। बेचैन, व्याकुल। ताने उलाहने, ताने उलाहने। डब, युक्ति। डब क्या है? युक्ति। प्लानिंग करनी, किसी काम को कुछ करने के लिए हमें पहले युक्ति सोचनी पड़ती है ना, कि हमें ये काम कैसे करना है, ये हमारा काम कैसे सफल होगा, तो उसको क्या कहते हैं? डब। फिर ऐंठता आ गया, यही अकड़ है इसका। तो बच्चों, आपने इस कविता को ध्यान से एक बार पढ़ना है, इसकी व्याख्या को समझना है, और इसके शब्द अर्थ और क्वेश्चन आंसर मैं अगली वीडियो में आपको करवाऊंगी। बच्चों, अगर आपको समझ ना आए तो आप इसको ध्यान से एक बार मेरी इस वीडियो को सुनेंगे और इसको आपको समझ आ जाएगा। धन्यवाद बच्चों।